आज का जो हमारा क्लास है, आज का हमारा क्लास है चिंतन पर। आपको पता है कि अगर आप भारतीय इतिहास को जानिएगा, भारतीय इतिहास को पढ़िएगा, आप हमारा एक विराट संस्कृति को देखिएगा, हमारा विराट विरासत है उसको अगर आप देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं चिंतन करना तब से शुरू कर दिए। और ये बोल के आपको गौरवान्वित भी महसूस होता है, आप बड़ा गौरवान्वित करते हैं ये बात बोल के कि हम लोग तब से चिंतन कर रहे थे। शायद उस समय लोगों को पूरे विश्व में ठीक से कपड़ा पहनने नहीं आता था, ठीक से बोलने नहीं आता था, उस समय हम लोग चिंतन करना शुरू किए। तो जब हम लोग चिंतन करना शुरू किए, मतलब हमारी संस्कृति का आधार ही है चिंतन करना। और इसलिए देखिएगा भारत में बहुत ग्रंथ लिखा गया। हमारा जो साहित्य है बहुत विराट साहित्य है, बहुत बड़ा। शायद आप गिनती नहीं कर पाइएगा हमारे पास कितना साहित्य है प्राचीन काल से, बहुत मुश्किल होगा गिनती करना, पॉसिबल ही नहीं है, अनगिनत है, बहुत साहित्य। तो आप समझिएगा ये जितनी साहित्य की रचना हम लोगों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, तो आप समझिएगा वो कहीं ना कहीं चिंतन से आया। और आज का मानव चिंतन करना बंद कर दिया है, और चिंतन करना बंद कर दिया इसलिए मुझे ये दिख रहा है कि भारतीय समाज कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी समाज बनते जा रहा है। और भारतीय मानव मतलब हम लोग जो है ये कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी मानव बनते जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग को थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या चीज़ त्यागना चाहिए, क्या चीज़ छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को समझिएगा, फिर मैं आपको भारतीय संस्कृति के साथ जोड़कर इसको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि ये उपभोक्तावादी समाज जो है इसको भी मैं भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ूंगा, और बताऊंगा ये कहाँ से आ रहा है, ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसका क्या समाधान हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सबसे पहला चीज़ तो आप ये समझिएगा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ हमारे पे हुकूमत किया, हम लोगों को गुलाम बना के रखा, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसका धज्जी उड़ा दिया, हमारा उद्योग ख़त्म कर दिया, जितना घरेलू उद्योग था मतलब पूरा चौपट कर दिया। इकोनॉमिक कंडीशन हमारा पूरा वर्स्ट कर दिया। सोने की चिड़िया हम लोग कहते थे, तो सोने की चिड़िया को तांबा का चिड़िया बना दिया अंग्रेज़, आपको पता ही है। अब होता क्या है कि आपने इकोनॉमिक कंडीशन को हमारा बर्बाद किया, आपने पॉलिटिकली हम लोग को ध्वस्त किए। अंग्रेज़ चल ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन अगर ध्वस्त हुआ भी तो हम मेहनत करके, हम श्रम करके, हम अच्छे लीडरशिप के साथ उस चीज़ को फिर से क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ। समस्या ठीक अंग्रेज़ आया गया, आज़ाद हुए, हम लोग आज़ाद हुए भी बहुत समय हो गया। समस्या उत्पन्न वहाँ पे होता है जब अंग्रेज़ आपके मनोवैज्ञानिक दशा पर प्रहार करता है और आपका पूरा मनोवैज्ञानिक स्थिति बदल देता है, और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। वो श्रम से और वो कंपनी खोलने से या मैन्युफैक्चरिंग से वो चीज़ नहीं होगा ना, वो चिंतन का चीज़ है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ये आप जब तक अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आया, अंग्रेज़ बताया कि आई एम सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर बताया, तो हमें लगा अच्छा अंग्रेज़ सुपीरियर होगा, तो हम लोग उसकी सुपीरियर, वो जो सुपीरियर वर्ड बोल रहा था हमने भी उसको स्वीकार कर दिया, और कहीं ना कहीं हम भी उसके जैसा बनने का कोशिश करने लगे कि अगर हम अंग्रेज़ जैसा बनेंगे तो हम भी सुपीरियर कहलाएंगे। तो वो हमारे यहाँ आया है, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आया तो नया नया चीज़ लेकर आया, वो अपनी कल्चर को लेकर के आया, अंग्रेज़ अपना भाषा को लेकर के आया, अब अंग्रेज़ अपना कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि खान पीन का जो तरीका है उसको लेकर के आया, अपने अंग्रेज़ अपना विचारधारा लेकर के आया, और वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे वो क्या किया, गुलाम। देखिए एक होता है पॉलिटिकल आज़ादी। पॉलिटिकल आज़ादी 47 में आपको मिल गया, 50 में हमने अपना संविधान भी बना लिया, अपने से अपना संविधान हम लोग बनाए। लेकिन चूंकि मनोवैज्ञानिक रूप से जो आपको वो गुलाम बनाया है वो आज तक आपसे आज़ाद नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप उपभोक्तावादी मानव बनते जा रहे हैं। इस चीज़ पे आप गौर करिएगा और सोचिएगा क्या ये बात सही है या गलत। इसलिए मैंने बोला चिंतन करिए, इसलिए आज का क्लास क्या है, सिर्फ चिंतन पर ये क्लास है। तो खैर, तो अंग्रेज़ जब हमारे इस चीज़ पर प्रहार किया लगातार, वो बताया कि जब वो अपनी संस्कृति को लेकर के आया तो अपनी संस्कृति को सुपीरियर बताया। तो आप एक बात समझिएगा, होता यह है कि हम देखिए भारतीय संस्कृति बड़ा विराट संस्कृति है, बहुत विराट संस्कृति है। तो हमारे यहाँ बहुत संस्कृति आते गया बाहर से, प्राचीन काल से आते जा रहा है, तो हम अपनी संस्कृति में उसको समाहित कर दे रहे हैं। जब कोई भी विराट चीज़ों को तो समाहित कर लेगा। एक होता समाहित करना, संस्कृति में समाहित करना, एक होता है कि बाहर से कोई चीज़ आ रहा है उसको हूबहू उस तरीके से स्वीकार कर लेना और अपनी संस्कृति को पूरा धक्का मार देना, साइड कर देना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पूंजीवाद का विरोधी नहीं, जब उपभोक्तावादी समाज हम लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं किस आधार पर कहते हैं हम लोग, पूंजीवादी। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद मानसिकता, जैसे पूंजीवादी कंट्री जो वेस्ट का बहुत सारा कंट्री है, यूएस है, ये सब, तो ये सब क्या है, पूंजीवादी मानसिकता है वो लोग।
अब पूंजीवादी तरीके से वो क्या करेगा, काम करेगा। हमारे यहाँ हमारे जितने लीडर रहे वो लोग सब समाजवादी सोच के रहे। आप देखिएगा जितने जो हमारे संविधान निर्माता है, जो हमारे स्टार्टिंग पीरियड के लीडर हैं, वो लोग सारे लोग समाजवादी सोच। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको समाजवाद वर्ड मिल जाएगा प्रीएम्बल में। खैर ये 1976 में जुड़ा वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं समाजवादी सिद्धांत तो था ही। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िएगा जो डीपीएसपी है, उसमें देखिएगा राज्य को निर्देश दिया जा रहा है और उसमें बहुत सारा समाजवादी सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से हम लोग प्रेरित रहे। हमारे स्टार्टिंग के लीडर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, राम मनोहर लोहिया हो, तो सारे लोग समाजवादी लोग थे। और जब समाजवाद का हम लोग बात करते हैं तो इक्वलिटी का बात करते हैं, समानता का बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। तो खैर, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अंग्रेज़ जो वो मानसिकता, वो मनोवैज्ञानिक स्थिति को उत्पन्न किया है, उसको आज तक हम लोग समाप्त नहीं कर पाए। और मैं कोशिश करूँगा आपको इस चीज़ से आप इस चीज़ को जान पाए। आप क्योंकि जब ज्ञान जान पाइएगा, जब आप उसको पता रहेगा, जब आप कोई चीज़ जानिएगा, तभी तो उसका क्या कीजिएगा, उसका समाधान कर पाइएगा। तो आज मैं आपको इंडियन कल्चर से उसको जोड़ के बताता हूँ। चलिए थोड़ा समझते इसे और इस पर विचार कीजिएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की बात की गई। आपने सुना होगा 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखिएगा, इसी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मैं आपको बताऊंगा कैसे उपभोक्तावादी समाज और उपभोक्तावादी मानव बनते जा रहे हैं हम लोग, और इसका कैसे समाधान किया जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग कहते कि आप बोलेंगे सर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे कैसे पता चलेगा ये चीज़। और जब हम कहते हैं एक तरफ कि हर सवाल का जवाब हमारे लिटरेचर में मिलता है, जितना अगर आप साहित्य उठाइएगा भारत का, हर सवाल का जवाब इसलिए मिल पाता है क्योंकि बहुत विशाल है ना, बहुत विश्व में शायद ही कोई देश होगा जहाँ पे प्राचीन काल में इतना ज़्यादा साहित्य का क्या हुआ, साहित्य का हम लोग उसका हम लोग ये किए हैं, रचना किए हैं। तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा स्तर पर रचना नहीं हो पाया है। तो खैर, तो मैं आपको बात कर रहा था कि 4 पुरुषार्थ का, और 4 पुरुषार्थ कौन है, क्या क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब एक बात समझिएगा, हमारे यहाँ अर्थ काम से पहले धर्म को पहले बोला गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे ऐसा नहीं बोला गया कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ऐसा तो नहीं बोला गया। धर्म को क्यों पहले बोला गया, यही चीज़ तो आपको समझना है, यही तो रहस्य है, यही तो ज्ञान है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाइएगा तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, धर्म सबसे पहले दिया गया, लेकिन हम लोग इस पे अर्थ और काम के बाद बात करेंगे, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो अर्थ दिया गया, या अर्थ का क्या मतलब है। चूँकि हम लोग यहाँ पे इस अर्थ को समाज के नज़रिए से देख रहे हैं, और समाज सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल के नज़र से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस सेंस में आप कह सकते हैं अर्थ का मतलब क्या होता है। तो अर्थ आप कह सकते हैं कि भौतिक दशा को दिखाता है, या भौतिक स्थिति को बताता है कि आप किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जिए, आपका जीवन जीने का तरीका क्या है। आप संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, आप लिविंग स्टैंडर्ड को और बढ़ाना चाहते हैं, आप पावरफुल बनना चाहते हैं, आप अपना वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सब करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं, जो एक्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है अर्थ। उसको क्या बोला जाता है, अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर्टी, संपत्ति बनाना। तो संपत्ति बना, अच्छा देखिएगा, हमारे यहाँ हर चीज़ का बैलेंस बताया गया। हमारे यहाँ अर्थ को नकारा नहीं गया। ये 4 पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ आता है अर्थ। ऐसा नहीं कि अर्थ को आप, चूँकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं नहीं एकदम सभी लोग सन्यासी बन जाना चाहिए, हिमालय पे चले जाओ, यहाँ पे नहीं, हमारे वो बात नहीं किया गया। हमारे यहाँ हर चीज़ पे बैलेंस बनाने की बात किया गया। और आप समझिएगा, अर्थ जो है, अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी अर्जित करने का प्रयास करते हैं। और आप समझिएगा, जब प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे, मतलब अपने अर्थ को और बेहतर करेंगे, तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं ये समुदाय से जुड़ा हुआ चीज़ है। समुदाय से जुड़ा हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि उसके पास इस तरह इतना संपत्ति, चलो उससे ज़्यादा हम संपत्ति लेंगे, उसके पास ऐसा घर है, हम उससे बेहतर घर बना के दिखाएंगे। तो आप अर्थ को क्या करते हैं, अर्थ को कमाने का प्रयास करते हैं, और उससे आप प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, उससे आप पावरफुल बनना चाहते हैं, आप सत्ता पे क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सत्ता है। उससे क्या होगा, उससे आपका वर्चस्व होगा, आप अपना वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए जो एक्ट करें, कार्य करें, उसी को क्या बोला जाता है, अर्थ बोला जाता है। और आप समझिएगा, जब आप पावरफुल बनना चाहते हैं,
आप सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, आप वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। आपका सपना है कि चलो हम मुखिया बन जाते हैं पहले गाँव का। जब मुखिया बन गए तो सपना देख रहे हैं एमएलए बन जाए, एमएलए के बाद एमपी बन जाए, फिर सोचे कि राज्य में कहीं पे हम मंत्री हमको बनने का मौका मिले, फिर सपना होता कि नहीं मुख्यमंत्री बन जाए, फिर हम सोचते कि यार केंद्र में अगर मौका मिल जाए कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते, फिर आपको लगता है एक दिन प्रधानमंत्री बन जाते। तो अब होता ये है कि कहीं ना कहीं आप ये पावर को हासिल करना चाहते हैं उस वर्चस्व के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष जो ये समुदाय का संघर्ष है या सिर्फ व्यक्ति विशेष का संघर्ष नहीं है, आप समुदाय से आप उसको हराकर अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। तो आप समझिएगा, तो ये हो गया अर्थ। तो अर्थ जो हो गया ये आपकी भौतिक स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। काम क्या होता है, अमूमन काम को लोग नैरो सेंस से इसका मीनिंग देखते हैं, सेक्स से इसका मीनिंग को समझते हैं, ऐसा नहीं है। काम का मतलब हो गया आपकी इच्छाओं से, आपकी इच्छा है ना, आपका कहीं ना कहीं जो आपका डिज़ायर है, आपकी संतुष्टि, आपकी संतुष्टि से। तो आप समझना जो काम है ये आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। अर्थ जो है ये भौतिक स्थिति को बता रहा है, काम जो ये क्या कर रहा है, मनोवैज्ञानिक स्थिति को बता रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग धर्म पे आते हैं और तब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अर्थ और काम बिना धर्म का नहीं कर सकते। अगर आप अर्थ और काम बिना धर्म का करिएगा तो कहीं ना कहीं जो जैसा मैंने बोला कि उपभोक्तावादी समाज का क्या होगा, निर्माण होगा। कैसे? धर्म क्या होता है पहले इसको आप समझिए कि यहाँ धर्म का मतलब हमारे यहाँ रिलीजन से नहीं बताया गया कि धर्म का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ कीजिए, मंदिर में जाइए, है ना, यज्ञ कीजिए, घंटी बजाइए, ऐसा नहीं। धर्म यहाँ पे एथिक्स से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ। और धर्म हम लोग को बताता है क्या राइट है और क्या गुड है। राइट मतलब क्या सही है और गुड मतलब क्या अच्छा है। तो धर्म से हमको ये पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, या क्या सही है और क्या अच्छा है, क्या राइट है क्या गुड है। ये हम लोग को किससे पता चलता है, ये हम लोग को धर्म से पता चलता है। राइट का मतलब हो गया प्रक्रिया से, राइट का मतलब क्या हो जाता है, प्रक्रिया से हो जाता है। और गुड का मतलब होता है परिणाम से। गुड परिणाम को दर्शाता है, राइट जो है वो प्रक्रिया को दर्शाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है यही है, ये क्या है, साधन है, और परिणाम जो है ये है साध्य। समझिएगा इस चीज़ को, बहुत आप कह सकते हैं रस छिपा है इस ज्ञान में और बहुत गहराई वाला बात मैं आप कह रहा हूँ। इस चीज़ को समझिएगा तब आप चिंतन कर पाइएगा। अब देखिएगा हमारे यहाँ कहा गया है कि अर्थ काम ये जो है और ये जो धर्म है, तो धर्म अर्थ काम जो है इसमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। संतुलन का बात किया गया है, आप उसमें संतुलन बनाइए। मतलब अब यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि धर्म पहले क्यों लिखा है, क्या वजह है कि धर्म पहले लिखा। पहले अर्थ भी लिख देता, पहले काम लिख देता, नहीं, धर्म पहले क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि धर्म आपको पहले आपको क्या बनाया, एक एथिकल पर्सन बनाया, आपके अंदर एथिक्स डेवलप किया। क्योंकि धर्म का मतलब मैंने क्या बोला, रिलीजन से नहीं। रिलीजन मैंने आपको कई बार बताया, रिलीगियर से लिया गया, इसका मतलब होता है जोड़ना, ईश्वर मतलब व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना, है ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये होता है रिलीजन। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं किया जा रही। या धर्म मतलब धृ धातु से बना, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अच्छे गुणों का धारण करना। तो आप समझ ना, तो गुण हमको पता कैसे चलेगा, तो आप ये बात समझिएगा, ये धर्म हम लोग को बताता है, ये आपको एक एथिकल पर्सन बनाता है। और जब आप भौतिकवादी स्थिति में आते हैं, जब अर्थ के लिए आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, आप पावर हासिल करना चाहते हैं, आप अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा ये जो अर्थ है क्या ये धर्म से जुड़ा है। अगर ये धर्म से ये अर्थ नहीं जुड़ा है तो ये अर्थ बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि संपत्ति जो आप प्राप्त कर रहे हैं क्या वो धर्म के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला धर्म का मतलब होता है राइट और गुड। धर्म आपको बताता है कि आपका प्रक्रिया सही होना चाहिए और परिणाम सही होना चाहिए। अब पता चला आपने प्रॉपर्टी अर्जित किया, आपने पावर स्थापित किया, आप सत्ता पे आए। अब सत्ता पे आने का आपका प्रक्रिया क्या है, आप पता चला किसी को बंदूक, है ना, बंदूक रखकर उससे उस प्रक्रिया से आप सत्ता पे आए, आप गुंडागर्दी करके सत्ता पे आए, आप किसी को डरा धमका कर सत्ता पे आए। तो आपका क्या हो गया, आप धर्म पर आधारित अपना अर्थ को नहीं कर रहे। आप बताइएगा वैसा पावर और वैसा वर्चस्व
अगर आप हासिल करते हैं, बिना धर्म का अगर आप पावर और वर्चस्व स्थापित करते हैं, तो आप हिटलर कहलाइएगा, आप किंग जॉन कहलाइएगा, आप रावण कहलाइएगा। और जब आप धर्म के साथ अपने अर्थ को आपका जो अर्थ होगा वो धर्म के साथ जुड़ जाएगा, तब आप राम कहलाइएगा, तब आप कृष्ण कहलाइएगा। तो आप यहाँ पे ये समझिएगा, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये अर्थ जो है ये बिना धर्म का क्या है, बेकार है। अर्थ बिना धर्म का क्या है, बेकार है। आप जब प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं तो आप अपने मेहनत से प्रॉपर्टी को हासिल कीजिए, ना कि किसी को लूट-पुट। आप किसी को लूट रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, उससे आप क्या करिए, उसको गलती है ना, उसको धोखा दे करके कैसे भी है ना उससे प्रॉपर्टी लिखवा ली। तो ये चीज़ अगर धर्म होगा तो फिर ये चीज़ नहीं होगा। अच्छा, काम जो है ये अगर धर्म जो है आपका, ये जो काम है ये अगर धर्म के साथ नहीं जुड़ेगा तो आपको प्रेम और वासना में अंतर समझ में नहीं आएगा। तो जब हम कहते हैं मीराबाई, तो मीराबाई जो थी वो क्या थी, तो वो प्रेम करती थी। तो आप समझिएगा, तो उनका जो इच्छा था वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा था। उनकी जो संतुष्टि थी वो कहीं ना कहीं क्या है, धर्म से जुड़ा है। तो जब हम महान कहते हैं और आम लोग कहते हैं, तो यही अंतर होता है आम लोगों का और महान लोगों का। उनका जो अर्थ होता है, उनका जो काम होता है, वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है। अगर आप काम को धर्म से नहीं जोड़ेगा तो प्रेम और वासना में आप अंतर नहीं कर पाइएगा। तो मीराबाई का क्या था, वो प्रेम था, वो वासना नहीं था, वो क्या था, प्रेम था। आम लोगों का क्या, उसको वासना समझ लेते। तो खैर, तो आप समझिएगा, अगर समाज इस प्रकार से, तो आज का समाज क्या हो रहा, आज का समाज आप देखिएगा क्या हो रहा। आज का समाज अर्थ प्लस काम, अर्थ प्लस काम, ये दोनों रह रहा है और इसमें एब्सेंट ऑफ धर्म है, धर्म इसमें नहीं है। इसलिए निर्माण हो रहा क्या चीज का, उपभोक्तावादी समाज। और उपभोक्तावादी समाज से ही अगर बन रहा है, मतलब किससे बन रहा, अर्थ और काम। अगर धर्म नहीं है अर्थ और काम में, तो क्या बनेगा, उपभोक्तावादी समाज बनेगा, या फिर आप कह सकते हो उपभोक्तावादी मानव का निर्माण होगा। और कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी मानव आज हम लोग बनते जा रहे हैं, क्योंकि एब्सेंट ऑफ धर्म। और अगर आप अपने अर्थ और काम में धर्म को भी क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, तब ये अंतिम अवस्था होता है जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, जो 4 पुरुषार्थ का अंत में लिखा गया मोक्ष। तो मोक्ष कोई पारलौकिक चीज नहीं है। मोक्ष का मतलब हो गया, जब आपका अर्थ और काम धर्म से जुड़ा होगा तो वो आपको आत्मसंतुष्टि का बोध करवाएगा, उसी को मोक्ष कहते हैं। जब आप अपने घर में बैठिएगा और आपको ये महसूस होगा कि अच्छा, इस घर को बनाने में कहीं भी मैंने बेईमानी नहीं किया है, तो आपको संतुष्टि महसूस होगा। आपके पास कार होगा तो आपको लगेगा अच्छा, इस कार को खरीदने में हम किसी को लूटे नहीं, आपको ये संतुष्टि होगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप जब पावर में आइएगा, आप सत्ता पे आइएगा, किसी पोस्ट पे आइएगा, तो आपको लगना चाहिए कि अच्छा, इसको हम गलत तरीके से हासिल नहीं किए, किसी को डरा धमका कर हासिल नहीं किए। तो अब आप बताइएगा, देखिए हमारी संस्कृति में एक छोटा अंश मैंने लिया, छोटा सा अंश, इसमें कितना बड़ा ज्ञान छिपा हुआ था। तो अब आप बताइएगा, क्या भारतीय समाज जो है आज किधर जा रहा है। और मैंने आपको कारण बता दिया, कारण क्या है, धर्म का एब्सेंट ऑफ धर्म। और जैसे धर्म जुड़ जाएगा तो ये उपभोक्तावादी समाज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो, उपभोक्तावादी समाज से समस्या क्या होता है पता है, उपभोक्तावादी समाज से ये समस्या होता है कि आप में दया समाप्त हो जाता, आप में करुणा समाप्त हो जाता, आप में एम्पैथी का भाव नहीं रहता, आप दूसरे के दुख को, आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका मानसिकता उपभोक्तावादी हो गया। मतलब इसमें उपभोग करना, पूंजी बनाना, तो पूंजीवादी मानसिकता की तरफ जा रहा है। इसलिए अगर आप कोई कोचिंग खोलिएगा और कोई गरीब बच्चा आपके पास आया है पढ़ने के लिए, उसमें काबिलियत है, आपको दिख रहा है उसमें बहुत काबिलियत है, वो बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन चूंकि उसके पास फ़ी नहीं है आपको देने के लिए, तो आप उसको एडमिशन नहीं दीजिएगा, या उसको 500 रुपया कम फ़ी है तो भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये क्या है, वो पूंजीवादी मानसिकता, ये उपभोक्तावादी मानसिकता जो अंग्रेज़ हम लोग को दे के गया, वो कहीं ना कहीं अब बहुत तेज़ी से उभरते जा रहा है। वो जो बीज रोपा था वो वृक्ष अब क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि उस वृक्ष को हम जड़ से क्या करें, काटें, और अपने विरासत को, अपने जो आप कह सकते हैं कि विराट संस्कृति है, उसको हम लोग फिर से क्या करें, अपनाएं। तब हम लोग जैसे आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वज इतना बड़ा ग्रंथ दे करके गए, इतना बड़ा संस्कृति दे के गए, वैसे ही भविष्य में आने वाला जनरेशन को हमारा इतिहास पढ़ने में उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आज जो वर्तमान है यही इतिहास बन जाएगा भविष्य में। तो इसलिए उपभोग करना, एक उपभोक्तावादी बनना, दो अलग चीज़ है। उपभोग करिए लेकिन धर्म के साथ, दया रखकर, करुणा रखकर,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।